Hello guys, welcome to Moneyways. So today we will learn how does market moves. तो इस वीडियो के थ्रू ना हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे कि जो हमारी एक्सिस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ना उसमें आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और उसको एनहेंस कर सकते हो, राइट। जो आपका एग्जीक्यूशन प्रोसेस है ना हम उसको बेटर करेंगे। जितना अच्छा अपना एग्जीक्यूशन होगा उतने अच्छे अपने को रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। बस यही ट्रेडिंग है, एग्जीक्यूशन इज़ द की, नथिंग एल्स। आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट एग्जीक्यूशन इज़ वेर यू आर लैकिंग. If that is true, please watch this video till end and you will literally get things which can help you to better or to enhance your execution. So let's just straight to the video. और मैं आपको पहले बता दूँ कि हम क्या क्या सीखेंगे इस वीडियो के थ्रू, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज़ विल सी द मार्केट मूवर्स एलिमेंट्स, जो भी मूवर्स एलिमेंट्स हैं किस तरीके से मार्केट मूव करता है वो हम देखेंगे पहले। फिर हम लाइव डेटा देखेंगे स्क्रीन पे, लाइव डेटा एग्जीक्यूशन कैसे क्या एग्जीक्यूट करें इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। अपनी स्ट्रैटेजी जो है मतलब जो आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है, जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, आई डोंट नो, बट उसमें एग्जीक्यूशन कैसे बेटर करेंगे हम इसमें ये चीज़ देखेंगे। 3-4 एग्जाम्पल देख लेंगे, राइट। 3 एग्जाम्पल्स हैं एंड द कंक्लूजन, वट एवर द कंक्लूजन इज़। और एग्जाम्पल आप अगर नीचे चार्ट में भी लिख दोगे, सॉरी इस वीडियो के कमेंट्स में भी लिख दोगे, तो मैं उसमें भी आपको चार्ट में दिखा दूंगा कि कैसे क्या एग्जाम्पल है। अभी मैं सब गोल्ड में लूँगा बिकॉज गोल्ड इज़ समथिंग विच मोस्ट ऑफ यू गाइज आई थिंक ट्रेड इन फॉरेक्स, तो मैं गोल्ड में लूँगा एग्जाम्पल। बाकी आप बोलोगे तो मैं बिटकॉइन, आप कोई भी एक्सचेंज, जो भी फॉरेक्स एक्सचेंज है उसमें आप जो भी बोलोगे मैं उसमें भी दिखा दूँगा। सो लेट्स जस्ट फर्स्ट है हमारा मार्केट मूवर एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स हैं जो मार्केट को मूव करने में हेल्प करते हैं। लेट्स जस्ट गो स्ट्रेट। सो दीज आर 3 एलिमेंट्स। सो फर्स्ट इज बायर, सेलर एंड लिक्विडिटी। कोई तोप नहीं है, कोई तोप नहीं है कि मैंने बता दिया आपको पता नहीं था, सबको पता है। बट द थिंग इज़ हम इस चीज़ को ना बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं। तो बायर मीन्स बायर, सेलर मीन्स सेलर्स, बट लिक्विडिटी व्हाट? लिक्विडिटी जहाँ पैसा होता है, ऑफ कोर्स वही लिक्विडिटी है जहाँ सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स लगते हैं, जहाँ मार्केट बहुत टाइम तक रहता है, सस्टेन कर रहा है, वो वहाँ लिक्विडिटी जनरेट होती है, वहाँ पैसा आता है, वहाँ पैसा होता है, राइट। तो लिक्विडिटी के थ्रू बायर्स सेलर्स क्रिएट होते हैं और नया मूव आता है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। व्हाट वी यूज्ड टू ट्रेड ना, अब लिख लेना आप, सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी आप ऐसे ही ट्रेड करते हो एंड आई कैन गारंटी यू दिस, इफ़ यू आर स्टिल अ लॉस मेकिंग ट्रेडर, आप मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने पैक्टर्स देखना आप यही ट्रेड करते होंगे। यहाँ पे अगर सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू व्हेन मार्केट इज़ हियर, सपोर्ट पे आया, यू बाय, राइट। दिस इज़ यू, दिस इज़ यू, ओके, दिस इज़ यू, यू बाय हियर। फिर मार्केट ऊपर गई एंड एक बार और नीचे आया, आपका एसएल लिया, योर एसएल, एंड अगेन मार्केट गो टू योर डायरेक्शन। नाउ यू आर अ बायर, यू नो द सपोर्ट, बट स्टिल हियर इज द थिंग, केम एंड योर एसएल हिट। अगेन मार्केट ऊपर गई, यहाँ आपने देखा रेजिस्टेंस है एंड मार्केट नीचे आ रही है, आपने सेल किया इधर, सेल, एसएल, ये एसएल है, राइट। मार्केट नीचे आई थोड़ी एंड फिर बूम एफ एल, यहाँ पे फिर आपका एफ एल गया, राइट। फिर आप बुद्धू बन गए, आपका फिर एफ एल गया। तो ये जो हो रहा है ना, ये बेसिकली लिक्विडिटी है, राइट। एज अ इंस्टीट्यूशनल बायर और एज अ इंस्टीट्यूशनल सेलर, मैं चाहूँगा कि मेरा जो प्राइस है वो कम से कम हो टू गेट बेटर बेनिफिट, राइट। तो मैं प्राइस को कम से कम करूँ और बायर्स मेरे पे क्वांटिटी भी ज़्यादा हो, वो कैसे पॉसिबल है? जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट। एक छोटा सा और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम चार्ट पे चलेंगे इस थ्योरी के थ्रू, राइट। सोचिए मैं एक हेज फंड हूँ ना, आई एम अ हेज फंड मैनेजर, ये मैं बना लेता हूँ अपने आप को, सॉरी आई एम नॉट अ हेज फंड मैनेजर, एक हेज फंड मैनेजर को बिठा देता हूँ यहाँ पे। यस, ये गॉगल पहन के बढ़िया, यस, ये एक ग्लास पकड़ा देते हैं वाइन का, यस, he is a hedge fund manager. Now what he will be doing, and market is here, he know
कि यहाँ पे बहुत बायर्स हैं, यहाँ सपोर्ट है लाइक सेम, यहाँ रेजिस्टेंस है, सेम चार्ट है, सब कुछ सेम है, राइट। ही नोज़ कि यहाँ पे बहुत सारे बायर है बिकॉज ये सपोर्ट है, यहाँ पे बहुत सारे बायर हैं। तो व्हाट ही विल डू और व्हाट ही कैन डू इज़ ही कैन नॉट बाय मोर। वाई? बिकॉज ऑलरेडी आप, मैं, यहाँ पे ये सब छोटे छोटे रिटेलर्स सब बाय करके बैठे हुए हैं, ये सब बाय करके बैठे हैं। तो इस पर इसको मारना है, मान के चलो 10,000 क्वान्टिटीज़ है, ठीक है। यहाँ पे इतने पंची नहीं है, सब ने यहाँ पे 10, 20, 50, 1000, 2000 क्वांटिटी ले रखी है सबने। यहाँ पे ऑर्डर्स ही नहीं है इतने, बायर्स यहाँ पे सेलर ही नहीं है इतने, कोई सेल ही नहीं करेगा। ये सपोर्ट है, कोई सेल करेगा इधर? कोई सेल नहीं करेगा, राइट। एवरीवन इज़ स्मार्ट, एवरीवन हैज़ कैपेबिलिटी, एवरीवन हैज़ डेटा, तो कोई सेल नहीं करेगा इधर। तो क्या करें अब? क्या करें ये कि उसको सेलर मिले? तो सिंपल थिंग ये क्या करेगा, थोड़ा पैसा आप लोगों के साथ डालेगा। उसको 10,000 क्वान्टिटी खरीदनी है, 1000 क्वान्टिटी, 2000 क्वान्टिटी, 3000 क्वान्टिटी अभी खरीद लेगा। मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे सेल करेगा नहीं करेगा, वी डोंट नो, बट व्हाट हैपन्स इन द मार्केट इज़ यहाँ पे सेल करा इसने। अभी सेल करेगा तो ये जो है लो, ये टूटेगा, और बहुत रिटेलर का ये सपोर्ट ही एक एसएल होगा, या उसके नीचे कहीं एसएल होगा, राइट। अब बड़ा प्लेयर लेगा एंट्री, क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं यहाँ पे हो चुके हैं ट्रैप, राइट। सबके एसएल गए, सबके एसएल जाएंगे तो मतलब आपने बाय किया है तो आप सेल करोगे, तो ये बाय करेगा, ये सारा बाय करेगा। फिर आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करा और फूप ऊपर, ये इसका एसएल है, ये आपका एसएल था। अब देखो, तो ये होती है लिक्विडिटी ट्रैप, ये होता है लिक्विडिटी मार्केट जब क्रैप करता है। तो जब भी हमें कोई भी हम देख रहे हैं कि सपोर्ट में ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस नहीं जाएगा, विच इज़ गुड। आपकी स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा। दिस इज़ ओनली थिंग विच हेल्प्स यू टू ट्रेड बेटर, बिकॉज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेड करना बहुत टफ है मार्केट में, राइट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ व्हाट अ फॉर्म ऑफ बायर एंड सेलर्स। जहाँ पे बायर्स हैं, यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ बायर्स होंगे, राइट, यहाँ सेलर्स होंगे, राइट। तो बायर, सेलर और ये लिक्विडिटी, दिस इज द होल गेम। ये है होल गेम। वी नो वेयर द बायर इज, वी नो वेयर द सेलर इज, बट व्हेन बायर एंटर्स, व्हेन सेलर एग्जिट, और व्हेन सेलर एंटर्स, व्हेन बायर एग्जिट। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न नाउ। अब हम चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल बताता हूँ गोल्ड में जो वर्क करते हैं, राइट। मैं ट्रेड्स नहीं बताऊँगा, मैं आपको सिर्फ बायर, सेलर और लिक्विडिटी के थ्रू बताऊँगा कि कैसे काम करता है। तो लेट्स जस्ट गो टू द चार्ट। ओके, so I'm here in gold chart. I hope you can see the screen clearly. Or let me just close this. Now I think screen is more clearer. So let's just ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है गोल्ड का, ठीक है। XAUUSD, US गोल्ड, राइट, US डॉलर के फॉर्म में जो होता है। सो अब नाउ हम इधर कैसे देखें वो बायर, सेलर और लिक्विडिटी वाला ट्रैप जो था वो कैसे हम आइडेंटिफाई करें। अब सिंपल है, देखो मैं आपको ट्रेड्स नहीं बताऊंगा कि मैंने कौन सी ट्रेड ली है या ट्रेड्स कैसे ले हैं या कौन सी ट्रेड आप ले सकते थे, नथिंग। मैं आपको बताऊंगा कि आप जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी है ना, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी चल रही होगी, उसमें आप इस चीज़ को ना, ये ट्रैप वाली और ये लिक्विडिटी और ये बायर सेलर को कैसे थोड़ा सा इंक्लूड करें और अपनी एग्जीक्यूशन को एनहेंस कर दे, बस। बाकी कुछ नहीं है भाई, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं, मेरा कोई घाटा नहीं, सिर्फ नॉलेज, ठीक है। तो भाई देखो, पहले तो आपको दिख रहा होगा ये चीज़, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये दिख रहा होगा, ये सपोर्ट है, यहाँ से पिछली बार भी सपोर्ट लिया था और यहाँ से ये रेजिस्टेंस है। तो ये चीज़ बहुत विजिबल है, मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम है, मैं देखूँगा ही नहीं, मैं डेली कैंडल का क्लोज हूँ, मैं डेली कैंडल का क्लोजिंग और ओपनिंग देखूँगा। मैं ये विग का मतलब नहीं है, मेरे को मतलब नहीं है विग से, मैं क्लोजिंग और डेली कैंडल की ओपनिंग देखूँगा बस, क्योंकि मैं भी डेली चार्ट पे हूँ। मैं 1 घंटे पे चले जाऊँगा तो यहाँ पे मैं भी क्लोज हुआ होगा तो फिर आपको दिख जाएगा, बट अभी मैं डेली पे हूँ। तो लेट्स जस्ट डेली, इसको मैं और छोटा कर देता हूँ। सी,
अब आपको दिख रहा है ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे पहला सपोर्ट तो यहाँ पे लिया मार्केट ने, इसलिए मैंने ये सपोर्ट बनाया। दूसरा सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे लिया, तीसरा सपोर्ट मार्केट ने लिया, और ये कैंडल जब क्लोज हुई होगी ना, ये हटा देता हूँ मेरे को, ये देखो। हाँ, अब ये देखो, ये कैंडल जब क्लोज हुई होगी ना मार्केट में, ये कैंडल सबको लगा होगा कि भाई डबल एम बन गए, तो डबल टॉप एंड ऑल सेल। यहाँ पे ये वो हैं सेलर है, यहाँ पे बायर है, ये रेजिस्टेंस टूट गया, बायर का एसएल गया, अब मार्केट गिरेगी इस कैंडल के क्लोजन पे। क्या हुआ नेक्स्ट डे? सी, मार्केट गई नीचे, बट सी लिक्विडिटी ग्रैब। मैं डेली में देख रहा हूँ, तो दिस इज़ नथिंग। मैं अगर ट्रेड लूँगा तो डेली में लेता है तो कोई स्विंग लेता है, बड़े एसएल्स होते हैं राइट, छोटे एसएल्स नहीं होते। और मैं ट्रेड भी लूँगा तो तब लूँगा जब ये ऊपर क्लोज हो जाएगी राइट, फिर मैं इसका लो बना के ट्रेड लूँगा। कुछ भी मतलब मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि कैसे वो चीज़, लिक्विडिटी वाली चीज़ यहाँ पे काम करी है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ट्रेड कैसे बन रहा है या नहीं बन रहा, दैट इज़ नॉट माई थिंग। आप देख लो ट्रेड कैसे बन रहा है नहीं बन रहा। मैंने अपनी स्ट्रेटजी भी एक शेयर करी थी, वो चली नहीं वीडियो, बट आप देख लो कैसा क्या है। मैं आपको ट्रेड नहीं बता रहा, ट्रेड में बताऊँगा अगर कमेंट्स आएंगे कुछ और कि कैसे क्या लें हम, कैसे एसएल एंड ऑल। मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो ये यहाँ पे लिक्विडिटी जितने भी सेल, जितने भी डबल हुए एम, ये एम देख के और ये ब्रेकआउट देख के, ब्रेकडाउन देख के, यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा इधर कि मार्केट जी जा रहा है, ये लो टूट गया, ये वाला लो, इस कैंडल का लो टूटा है एंड ऑल, सब ट्रैप हुए। जो भी बड़ा पैसा वाला है उसको पूरी लिक्विडिटी यहाँ से मिली, क्योंकि बहुत लोग एसएल भी गए होंगे जो यहाँ पे लेके बैठे होंगे राइट। बहुत लोगों ने नए ट्रेड्स लिए होंगे, उनके एसएल गए, नया ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, ये पूरा ऊपर आया, यहाँ ब्रेक, यहाँ और थोड़ा लोगों को तरताया, थोड़ा सा और लिया, और ये सी तब मूव राइट। अभी बोलेंगे कि कैसे बिना लिक्विडिटी कैसे डाउन आ गया। भाई अभी डाउन कितना ही आया है, जितना आप आया उतना डाउन नहीं आया है। तो ये हम वन डे के टाइम चार्ट में, ठीक है, वन डे के चार्ट में, तो ये एक एग्जांपल हो गया। और देखते हैं, मैंने कोई एग्जांपल बना के नहीं रखे थे राइट, आपके सामने ही देख रहा हूँ, जो भी देख रहा हूँ। डेली चार्ट का दिख गया था तो मैंने कहा लेट्स जस्ट गो विद द 3 एग्जांपल्स। वो मैं अभी देख सकता हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, उससे ज़्यादा दो। सी, ये दिख रहा है आपको, ये देखो, ये देखो। अब मैं ये चीज़ तो बना ही नहीं रहा, इधर हटा दो, इधर से ये चीज़ हटा देते हैं अपन। यस, बस यही है मेरे पास, जो है यही है। यहाँ पे भी देखो ट्रैप किया है मार्केट, लेकिन वही विग है फिर, इसलिए मैं भी इस चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ। मैं इसको घंटे पे चले जाऊँगा ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि यहाँ पे कैंडल कोई क्लोज हुई होगी, देखो घंटे या 4 आवर्स में भी चले जाऊँगा। तो लेट्स गो टू 4 आवर्स फर्स्ट। ये देखो, मैंने बोला था कि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ये गया ऊपर, फिर ऊपर का भी देखो, 4 आवर्स में ऊपर का भी देखो, लिक्विडिटी ग्रैब करी, नीचे आया, कितना प्यारा फॉर्म किया है। यहाँ नहीं लेना मुझे ट्रेड, यहाँ मेरा एक टारगेट हो गया, जो मैं भी नहीं बता रहा। चलो ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा अगर आप डिमांड करोगे तो इस चीज़ की। सी, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, पूरी ग्रैब करी, और ये देखो बूम। और जो मैंने बनाया था वो उधर वाला भी देख लेते हैं एक बार। हाँ, इसकी बात कर रहा था मैं, देखो कह रहा था मैं 100% यहाँ पे क्लोज की हुई कैंडल। सी, आई टोल्ड यू, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लिक्विडिटी ग्रैब करे बिना मार्केट इतना बड़ा मूव कर गया। सी, कहाँ से मार्केट ऊपर आ रहा था, कहाँ से नीचे आ रहा था। लोगों ने सोचा कि यार ये तो डेली टाइम फ्रेम का लो ब्रेक कर दिया एंड ऑल। सी, रुका, लिक्विडिटी ग्रैब करी एंड फाट रहे ऊपर, मतलब बिल्कुल चांस ही नहीं देता मार्केट। अगर लिक्विडिटी को पूरी ग्रैब कर ली ना, फिर चांस ही नहीं देगा आपको। 5% का मूव है, 140 पॉइंट्स, पिप्स नहीं पॉइंट्स मैम, ऐसे मूव करता है भाई। चलते हैं हम डेली
डेली में तो देख लिया हमने एक एग्जांपल, हम एक आवरली में देखते हैं। बहुत लोग आवरली में भी ट्रेड करते हैं। लेट्स जस्ट गो एंड वॉच आवरली टाइम फ्रेम। देखो, पता नहीं आपको दिखा नहीं दिखा, बट मेरे को दिख के मैं दिखाता हूँ लोगों। ये देखो, मैं नहीं जानता आगे पीछे क्या है, कुछ है नहीं है, मेरे को नहीं पता। मैंने सिर्फ ये देखा अभी, ठीक है। ये देखो, सॉरी कैमरा अगर दिखा नहीं होगा तो, बट मैं देख लूँगा बाद में। नहीं देखा होगा तो मैं फिर से बना दूँगा ये पार्ट, बट लेट्स सी। ठीक है, ये देखो, ये आवरली पे है सीढ़ी। कुछ नहीं किया मैंने ये सब मेरे को नहीं देखना, मैंने कुछ किया ही नहीं है अभी इसमें। इस चीज़ में मैंने कुछ किया, ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला मेरे को। कोई ऊपर देखो, एक ये अगर सपोर्ट बनता है इधर, हाँ ये देखो ये सपोर्ट बन रहा है, बट ये डेली पे है, तो मैं डेली के अकॉर्डिंग डेली पे लूँगा, और आवरली पे के अकॉर्डिंग आवरली पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो मैं डेली का मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे काम की चीज़ नहीं है अभी, ये है मेरे काम की चीज़। ये मैंने अभी बनाया आवरली पे, ठीक है। ये देखो, मार्केट गई ऊपर, नीचे आई, फिर सपोर्ट ली। अभी इसने ब्रेक ही नहीं किया, अभी इसने कहीं ब्रेक नहीं किया। देखो ब्रेक नहीं किया इसने, अभी भी ब्रेक नहीं किया कैंडल, राइट। ये इधर ब्रेक कर दी। अब देखो इधर ब्रेक करा है, बट स्टिल क्लोज नहीं हुई है। यहाँ ब्रेक किया अच्छा खासा, बट क्या ऊपर आया वापस? नहीं। तो मैं यहाँ क्यों फंसूँ जब मार्केट ही नहीं बोल रहा कि यार इधर इस चीज़ में बता देता हूँ, नहीं दिख रहा किसी को। तो ये इस चीज़ में मार्केट ऊपर ही नहीं आया। देखो मार्केट ऊपर ही नहीं आया, यहाँ पे यहाँ तक आया ही नहीं, तो मैं क्यों बोल ही नहीं रहा वो क्यों ऊपर आया है। वो तो साफ साफ बोल रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, तो मैं क्यों उसके पीछे जाऊँ और बाय ट्रेड लूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रुक के मार्केट ऊपर आया, ये देखो ये ऊपर आया, ये ऊपर आया, और ये देखो अब देखो मैजिक, ये क्लोजिंग, कैंडल क्लोज हुई है। अब देखो मैं क्लोजिंग बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि क्लोजिंग पे ही लेना है, या ओपनिंग ले रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि ओपनिंग या क्लोजिंग, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये सिर्फ लिक्विडिटी कहाँ ग्रैब हो सकती है, कहाँ लोगों के एसएल होंगे, और उसके नीचे ही मार्केट जाएगी। पहले एसएल लेगी सबके, क्योंकि देखो यहाँ पे जो जिसने भी सेल किया होगा ना, ये देखो इस कैंडल को देख के जिसने भी सेल किया होगा उसने एसएल रखा होगा इधर ही, कहीं नहीं रखा होगा एसएल इधर। फिर इसके कैंडल का मूव देख के इधर मूव कर दिया होगा, कहीं मूव कर दिया होगा। ये एसएल सब के लिए इसने, और ये मार्केट फटाफट नीचे। भाई कितना बुरा मूवमेंट है। देखो इधर आपका ट्रेड बनता, ये आपका ट्रेड बनता है इधर, ठीक है, ये आपका ट्रेड बनता है। और ये देखो कितना पॉइंट्स आ रहा भाई, दिख भी नहीं रहा मेरे को तो। 184 पॉइंट्स, स्टिल लेस जो हमने पहले किया था। ज़्यादा ही 84 से, बट स्टिल 100.84 ही मान लो यार, हटाओ, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ एग्जांपल मैंने आपको 3 दिखा दिए, एक डेली टाइम फ्रेम में, दूसरा भी डेली टाइम फ्रेम में, और ये एक आवरली टाइम फ्रेम में, राइट। और कोई अगर एग्जांपल है डेली टाइम फ्रेम में, देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में इसलिए क्योंकि एक ही स्क्रीन है यार, मेरे को बहुत ईजी हो रहा है एक स्क्रीन में समझाना और दिखाना। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि डेली टाइम फ्रेम में ये ढूंढना बहुत मुश्किल है ट्रेड्स डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में क्या होता है, विग बन जाती है। अगर आप देख रहे हो ना, ये देखो ये विग बन गई इधर, ये विग बन गई इधर, तो क्लोजिंग ही समझ में नहीं आएगी कहाँ क्लोजिंग है कहाँ क्लोजिंग नहीं है। तो वो चीज़ थोड़ी प्रॉब्लम होती है। देखो विग बन गई इधर, राइट, ये ट्रेड मिला होगा बट विग बन गई इधर। लेट्स गो टू आवरली ओनली देन। आवरली में देखते हैं कि विग बन जाती हैं तो बहुत मुश्किल होता है ट्रेड पकड़ना। और अभी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी, तो आई डोंट वांट कि और लंबा हो वीडियो। ये हटा देता हूँ मैं। अब देखो एक और दिखा ट्रेड, अगर आपको दिखा नहीं दिखा पता नहीं। यहाँ से मैं लेता हूँ सिंपल, ये चीज़ तक तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इधर, सी ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर। ये देखो ये ब्रेक किया। पहला एग्जीक्यूशन आपको दिया होगा इधर, जस्ट ड्रैग इट डाउन, सी पहला एग्जीक्यूशन दिया होगा आपको इधर। लुक जाओ, मैं आपको बना देता हूँ। ये चीज़ एग्जीक्यूशन दी होगी पहले, राइट। बट यहाँ पे होगा अपने को नुकसान भाई, ये हुआ अपने को नुकसान इधर,
क्यों ऐसे लाया ऊपर ले गया, बट दूसरी एग्जीक्यूशन राइट आफ्टर इधर दे दी, ठीक है, वापस ऊपर गया, वापस क्या पता वापस ऊपर गया हो, और जिसने एस एल यहाँ रखा होगा, एक मिनट, जिसने एस एल इधर रखा होगा इस कैंडल के ऊपर, मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा ट्रेड कैसे गया, मेरे पे बहुत फुल बुलेट प्रूफ प्लान है कि कैसे गया ट्रेड ले, एस एल उसमें भी जाते हैं, बट यू नो वो फर्निश हो जाता है, मतलब मेरे पे 10 रूल है ना, तो मैं उसमें से हटा देता हूँ, 10 रूल फॉलो करना इज़ वेरी हार्ड, तो उसमें से मैंने 8 रूल हटा दिए, सिर्फ 2 रूल फॉलो करने हैं, तो ऐसा मैंने एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, तो ऐसा मैंने कर रखा है वो चीज़, तो पता ही है, अगर कमेंट्स में बताया हो तो मैं आपको बताऊँगा, वरना नहीं, कोई मेरे को वो नहीं है। ये देखो दूसरा डेट राइट आफ्टर हेयर, इसके बाद यहाँ मिला है, यहाँ एग्जीक्यूट होता, ऐसे यहाँ होता, एंड सीधा डाउन, अभी भी चल रहा है डाउन, तो दिस इज़ समथिंग विच यू कैन यू नो implement in your system. So with that I think आ गया टाइम अलविदा कहने का, एक और लर्निंग वीडियो, ये स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा था, 4 यूज़ आ रखे हैं बस, स्ट्रैटेजी देखोगे तो मैं नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बट क्वेश्चन बनाने के लिए सही थी ये स्ट्रैटेजी, और मैं अभी भी इस पर काम करता हूँ, क्वेश्चन बनाने के लिए, सिर्फ क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, और फिर बड़ा ट्रेड लेता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, ताकि लॉस हो तो वो मेरे क्वेश्चन में लॉस हो, ना कि मेरे कैपिटल में, उसके लिए था, बाकी देख लेना देखना है तो, और मैंने आपको बता दी, तो बताइएगा कैसी क्या लगी, कुछ ज़्यादा चाहिए आपको तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल एग्जीक्यूशन प्लान सब कुछ बता दूंगा कैसे क्या करते हैं, बट कमेंट डाउन, लाइक सब्सक्राइब, बाकी जो करना है करो, ठीक है, ऑल द बेस्ट इन ट्रेडिंग जर्नी, ये सब लर्निंग था पहले मैं, चलो छोड़ो, बहुत बड़ी हो गई वीडियो, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय।